नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। आज मैं आपको जानकारी दूंगा युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास विभाग द्वारा आयोजित ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का जो आयोजन है आज 18/12/2023 में जो लखावटी पर स्टेडियम है, ग्रामीण स्टेडियम में, उसका आज आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई तरह की खेल विधाएं शामिल की गई हैं, जैसे कि दौड़ है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, गोला फेंक है, चक्का फेंक है, कुश्ती है, वॉलीबॉल, कबड्डी आदि की जो प्रतियोगिताएं आज यहाँ पर की जा रही हैं और वो किस तरह से कैसे होंगी मैं आपको अभी जानकारी दूंगा। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर क्या क्या प्रतियोगिताएं होती हैं। तो ये देखिएगा ग्रामीण स्टेडियम लखावटी जिला बुलंदशहर में है और यहाँ पर आज काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है और सभी जो प्लेयर्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। और ये उत्तर प्रदेश ग्रामीण लीग मेला है जो कि 18 और 19 दिसंबर को आज ये प्रोग्राम होने वाला है। तो इस तरह से देखिएगा काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं वो इस टाइम पर देखिएगा जो उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आ चुके हैं और यहाँ पर ये कबड्डी के लिए सबसे पहले उद्घाटन कर रहे हैं और यहीं से आज इनकी खेलों की शुरुआत होने वाली है। कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं जिसमें से 7 कोर्ट में होते हैं और 5 रिजर्व में होते हैं। कबड्डी कोर्ट डोज बॉल गेम जितना बड़ा होता है, कोर्ट के बीचों बीच एक लाइन खिंची होती है जो 2 हिस्सों में बांटती है। कबड्डी महासंघ के हिसाब से कोर्ट का माप 13 मीटर इंटू 10 मीटर होता है। तो फिलहाल मैच का लुत्फ उठाने के लिए हम भी मंच पर आसीन हो चुके हैं और सामने की तरफ आप देखेंगे यहीं पर आज सारे जो खेल हैं वो यहीं सामने ही शुरू होने वाले हैं। तो फिलहाल देखिएगा सबसे पहले जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनका एक इंट्रोडक्शन हो जाए और उनकी हौसला अफजाई कराई जाए, उनको थोड़ा जो है मोटिवेट किया जाए, उत्साहित उनको करा जाए। तो फिलहाल ये इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है वो हमारे द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो फिलहाल जो कैंडिडेट हैं और जो खिलाड़ी हैं उनको एक तरह से बताया जा रहा है कि किस तरह से आप अपना अच्छा सा जो बेस्ट परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं वो आपको फील्ड में देनी है। लेकिन बार बार एक दिक्कत आ रही है, मैं बोल रहा हूँ कि बार बार इनको आपको पैर नहीं छूने हैं क्योंकि खिलाड़ी पैर नहीं छूते हैं, हमेशा गले मिलते हैं या फिर हाथ मिलाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे हैं, ये भी 2-3 बार इनको बोला गया लेकिन फिर भी वो ज़्यादा नीचे झुक जाते हैं पैर पकड़ने के लिए। तो जैसे ये भी ठीक है कि कम से कम ये कहे कि रेस्पेक्ट वो कर रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी की जो रेस्पेक्ट है वो हाथ मिलाकर ही की जा सकती है। तो इस तरह से दिखेगा सबकी हौसला अफजाई कराते हुए और साथ में जो कोच हैं वो भी साथ में हैं और जो बाकी सभी लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर फिलहाल सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कराते हुए जिससे कि आज ये बहुत ही बेहतर और बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। तो ये सब चल रहा है यहाँ पर फिलहाल। इस तरह की खेल प्रतियोगिता का आयोजन समय समय पर होता रहना चाहिए और ये ब्लॉक स्तर पर होते हैं, उसके बाद जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर। ये कबड्डी कोच हैं जो कि आज मुख्य रूप से रेफरी का काम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज इनसे बहुत अच्छी मुलाकात यहाँ पर हुई है। तो इस तरह से जो यदि युवा खिलाड़ी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं तो जिससे वो देश का भी नाम रोशन करते हैं और काफ़ी ज़्यादा आगे भी बढ़ पाते हैं। खिलाड़ियों को पाले में आने के बाद टॉस जीतने वाली टीम सबसे पहले कोर्ट की साइड या रेड करना चुनाव करती है। फिर रेडर कबड्डी कबड्डी बोलते हुए आगे जाता है और विपक्षी खिलाड़ियों को छूने का प्रयास करता है। वह अपनी चपलता का उपयोग कर विपक्षी खिलाड़ियों स्टॉपरों को छूने का प्रयास कर सकता है। इस प्रक्रिया में यदि वह विपक्षी टीम के किसी भी स्टॉपर को छूने में सफल हो जाता है तो उस स्टॉपर को मरा हुआ डेड समझ लिया जाता है। ऐसे में उस स्टॉपर को कोर्ट से बाहर जाना पड़ता है। अगर स्टॉपरों को छूने की प्रक्रिया में रेडर अगर स्टॉपरों की गिरफ्त में आ जाता है तो उसे मरा हुआ डेड मान लिया जाता है। यह दोनों प्रक्रिया दोनों टीम की ओर से बारी बारी चलती रहती हैं। खेल की अवधि के बारे में अगर बात करें तो यह खेल आमतौर पर 20-20 मिनट के 2 हिस्सों में खेला जाता है। हाई जंप ऊंची कूद एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का खेल है जिसमें एथलीट को बिना किसी सहायता के एक निश्चित ऊंचाई की बाधा को कूदकर पार करना होता है। इस दौरान इस खेल में भाग लेने वाले प्रत्येक एथलीट को मौका दिया जाता है। जो एथलीट पहली ऊंचाई को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं उसके लिए अगली बार ऊंचाई की सीमा बढ़ा दी जाती है। इसी तरह असफल होने वाले एथलीट पहली बाधा को पार करने की कोशिश करते हैं और ऊंची कूद में
प्रत्येक एथलीट को 3 मौके दिए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक खेल चल रहा है। चलिए अब आपको कबड्डी के बारे में और विस्तार से बताते हैं। हर टीम की टीमें पाला बदलती हैं और इसके लिए 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। हालांकि आयोजक इसके एक हिस्से की अवधि 10 या 15 मिनट भी कर सकते हैं। हर टीम में 5 से 6 स्टॉपर पकड़ने में माहिर खिलाड़ी और 4-6 रेडर छूने में माहिर खिलाड़ी होते हैं। एक बार में सिर्फ 4 स्टॉपरों को ही कोर्ट में उतरने की इजाजत दी जाती है। जब भी स्टॉपर किसी रेडर को अपने पाले के बाहर जाने से रोकते हैं तो उन्हें 1 अंक मिलता है। अगर रेडर छूकर भागने में सफल हो पाता है तो उस टीम को 1 अंक मिल जाता है। मैचों का आयोजन आयु और वजन के आधार पर किया जाता है, परंतु आजकल महिलाओं में भी काफ़ी भागीदारी हो रही है। पूरे मैच की निगरानी 8 लोग करते हैं, 1 रेफरी, 2 अंपायर, 2 लाइनमैन, 1 टाइम कीपर, 1 स्टोर कीपर और 1 टीवी अंपायर होता है। खेल विभाग की सभी योजनाएं लैंगिक रूप से तटस्थ हैं और सभी खिलाड़ियों के लिए एक समान रूप से अवसर उपलब्ध हैं। हालांकि खेलो इंडिया योजना का एक घटक महिलाओं के लिए खेल विशेष रूप से महिलाओं में खेलों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसके अलावा खेल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, लीग को प्रतिभा पहचान के एक मंच के रूप में उपयोग करने और विभिन्न आयु वर्ग की महिला एथलीटों को प्रतिस्पर्धा का अनुभव प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय खेल संघों के सहयोग से विभिन्न खेलों में महिला लीग का आयोजन किया जाता है। आजकल कबड्डी का खेल अब काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी हो रहा है। इस खेल के प्रति अब लोगों का रुझान भी बढ़ा है। तो यहाँ पर देखिएगा दौड़ मारने की तैयारी चल रही है और यहाँ पर ये 100 मीटर की दौड़ होगी, इसमें 400 मीटर की होगी, 800 मीटर की होगी और 1500 मीटर की दौड़ होगी। तो इसमें खिलाड़ी देखिएगा तैयार हो चुके हैं फिलहाल दौड़ने के लिए। और दौड़ने से पहले आपको कुछ नियम भी जान लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यदि इसमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, किसी को हार्ट पेशेंट है, तो उन्हें इस तरह से दौड़ना नहीं चाहिए। अचानक से दौड़ शुरू करेंगे तो फ़ायदा कम होगा, नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा कब दौड़ें कब नहीं दौड़ें, इसकी भी सही जानकारी आप सभी लोग को होनी चाहिए। अपनी सेहत और फिटनेस को लेकर आज लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक भी रहते हैं। ऐसे में लोगों की सुबह की दौड़ और शाम की दौड़ की जो वॉक होती है उसे अपनी दिनचर्या में हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। लेकिन ये लोग रनिंग रूट से बिल्कुल बेखबर होते हैं, जिसके कारण शरीर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा तो कम होता है लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दौड़ने के 10 नियम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, अचानक दौड़ शुरू करने से पूरी तरह एनर्जी नहीं मिल पाती है, इसलिए अपनी पूरी वार्म अप बॉडी को करें। साथ ही अगर ब्रिक वॉक और जॉगिंग से शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। शुरू में किसी भी पार्क में ट्रैक पर दौड़ें, लंबे कदमों की बजाय छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। अगर आप लक्ष्य तक दौड़ेंगे तो आप भटकेंगे नहीं। जैसे पहले दिन आप 5 से 7 मिनट का लक्ष्य रखें, अगले हफ्ते इसे टाइम को 7 से 12 मिनट तक बढ़ा दें और धीरे धीरे समय को बढ़ाते रहें। सबसे ज़रूरी बात, दौड़ते समय मुंह को बंद रखें और नाक से सांस लें। यदि आप मुंह से सांस लेंगे तो गला जल्दी सूखेगा। और इसके अलावा दौड़ के दौरान पानी न पिएं। आप दौड़ने से शरीर में थोड़ा पहले पानी पी सकते हैं। तो ये देखिएगा वॉलीबॉल खेल शुरू हो गया है और इस खेल के बारे में आपको जानकारी दूं तो वॉलीबॉल एक ऐसा टीम गेम है जो गेंद और नेट से खेला जाता है। नेट के दोनों ओर टीम होती हैं और एक टीम गेंद को नेट लाइन पर और दूसरी टीम के कोर्ट या क्षेत्र में हिट करती है। दूसरी टीम को फिर गेंद को वापस नेट पर हिट करना चाहिए और गेंद को फर्श से स्पर्श किए बिना 3 कोशिशों के भीतर सीमा में मारना चाहिए। पूरी दुनिया में 2 प्रकार की प्रतिस्पर्धा वॉलीबॉल खेले जाते हैं, वे इंडोर और बीच वॉलीबॉल है और दोनों ऐसे खेल हैं जो एक हिस्सा है ओलंपिक खेल और प्रतिस्पर्धा लीग का। टीम वॉलीबॉल घर के अंदर एक हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है जिसमें प्रति टीम 6 सदस्य होते हैं। बीच वॉलीबॉल की टीम प्रति 2 सदस्यों के साथ रेत पर बाहर खेला जाता है। यहाँ नियम, रणनीति और चर्चा टीम वॉलीबॉल पर केंद्रित होती है। कोई भी गेंद उठा सकता है और कई लोगों के साथ दोस्तों के साथ खेल सकता है और अधिकतर कोई भी इसमें शामिल हो सकता है।
तो फिलहाल देखिएगा ये गोला फेंक यहाँ पर अब शुरू हो गया है और बेसिकली इसको शॉट पुट कई खेलों और खेलों में से ये एक है और किसी भी स्कूल में कॉलेज के वर्ष के दौरान अधिकांश व्यक्तियों का शॉट पुट से सामना हुआ है, चाहे वह खेल अभ्यास के दौरान हो या विभिन्न खेल अवसरों में हो। इस खेल से अपरिचित जो लोग हैं वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। आज मैं आपको शॉट पुट का भी व्यापक जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। बेसिकली जो शॉट पुट एक ट्रैक और फील्ड इवेंट है जिसमें एक भारी गोलाकार गेंद या शॉट को यथासंभव पुट किया जाता है। दूरी के लिए कंधे से गोलाकार वजन फेंका या डाला जाता है। इसकी जड़ें पत्थर लगाने के प्राचीन खेल से है। इसमें सामने घुमावदार सर्किल से और जितना दूरी हो सके उतनी दूरी पर ये इसको फेंका जाता है। कुश्ती की शुरुआत एक व्यायाम के रूप में हुई थी और देखिएगा यहाँ पर कुश्ती शुरू हो चुकी है जिसमें पुरुषों को फिट रखने के लिए कुश्ती किया जा सकता था और यह शाही परिवार के लिए मनोरंजन का एक जरिया था, लेकिन अब ये एक पेशेवर खेल के रूप में उभरा है जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय शोहरत दिला रहा है। इस खेल में पिछले एक दशक से भारत में लगातार कुश्ती की लोकप्रियता बढ़ रही है। कुश्ती लड़ने के लिए चुस्ती और फुर्ती और सही तकनीक के साथ शारीरिक शक्ति का मेल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। भारत में कुश्ती का विकास 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ऐसा माना जाता है कुश्ती वैश्विक स्तर पर मार्शल आर्ट के रूप में 7000 ईसा पूर्व से अस्तित्व में है। भारत में कुश्ती प्राचीन काल से मशहूर है। भारत में कुश्ती के प्रारंभिक रूप को मल्ल युद्ध, हाथों से मुकाबला के रूप में जाना जाता था। इससे जुड़ी कई कहानियां रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन महाकाव्यों में मिल जाती हैं। वास्तव में महाभारत में 5 पांडव भाइयों में से दूसरे नंबर के पांडव पुत्र भीम को महाभारत में सबसे बलशाली व्यक्ति माना जाता था। वह एक कुशल पहलवान के रूप में मशहूर थे। आज के उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में कुश्ती का बड़े स्तर पर अभ्यास किया जाता है। अक्सर राजा और राजकुमार मनोरंजन के लिए कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन कराते थे। यह इस बात से मिलता जुलता है कि मध्य युग के दौरान कुश्ती का अभ्यास करने वाले सामाजिक शीर्ष वर्ग के साथ दुनिया भर में कुश्ती को किस तरह से देखा जाता है। उत्तर भारत में देसी भाषाओं में कुश्ती कई नामों से जानी जाती है, जैसे दंगल, पहलवानी, कुश्ती। स्वदेशी कुश्ती के लिए मिट्टी के मैदान थे जिन्हें अखाड़ों के रूप में जाना जाता था। ये यूरोपीय संस्करण से लोकप्रिय सॉफ्ट मैट के विपरीत था। तो फिलहाल देखिएगा आप जो पुरस्कार वितरण का समय आ चुका है और आयोजक महोदयों द्वारा हमें यहाँ पर बुलाया गया है कि फ़िलहाल हम जो बच्चे हैं उनको थोड़ा पुरस्कार वितरण में थोड़ा सहयोग करें। तो फिलहाल देखिएगा जो बच्चे यहाँ पर फर्स्ट विनर हुए हैं, सेकंड विनर हुए हैं, थर्ड विनर हुए हैं, सभी को प्राइज़ वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। एक यहाँ पर एक प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है, एक मेडल दिया जा रहा है, तो जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस टाइम पर बच्चे इन मेडल को और प्रशस्ति पत्र के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और दूसरे बच्चे जो उन खेलों को देखते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट टाइम पे यदि वो नहीं जीत पाए हैं तो वो और ज़्यादा कोशिश करें जिससे कि वो भी मेडल जीत सकें, अपना ब्लॉक का नाम, अपने गाँव का नाम, अपना प्रदेश का नाम और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। तो इस तरह से देखिएगा फिलहाल यहाँ पर ये आखिरी प्रोग्राम अब चल रहा है जिसमें पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। खेल आयोजकों को मैं आज बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ खड़े होने का विशेष अधिकार दिया है और मैं अपने आप को आज बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। और उन्हीं सभी छात्रों को जो भी आज यहाँ पर खिलाड़ी हैं जितने भी जिन्होंने एक प्राइज़ जीता है उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं यहाँ पे आज कामना करता हूँ। यहाँ से बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा, उनको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा आज मदद मिलेगी और इस सफलता से वो हमारे देश का नाम काफ़ी ज़्यादा रोशन करेंगे। हम सभी यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं अपने खेलों को देखने के लिए और उन्हें उत्साहित करने के लिए। तो ऐसे ही खेल प्रतिस्पर्धाएं समय समय पर होती रहनी चाहिए और पुरस्कार देने से क्या है कि उनमें एक प्रोत्साहन मिलता है बच्चों को जिससे कि वो अपना आगे का फ्यूचर भी तय कर सकते हैं। और यही कारण है कि हमारे स्कूल में और छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए हर बार इस तरह के पुरस्कार समारोह किए जाते हैं। आज हम काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखते हुए। तो फिलहाल यहाँ पर जो प्रोग्राम है, जो पुरस्कार वितरण का समारोह है, ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर देखने के लिए, आने के लिए।
तो इस तरह से आज आपने देखा जो यहाँ पर स्टेडियम में किस तरह के खेल यहाँ पर किए जा रहे थे। आपने ऊंची कूद के बारे में देखा, आपने गोला फेंक देखा, और बहुत ज्यादा आपने जो रनिंग की बहुत ज्यादा वीडियो बनाई गई, यहाँ पे दौड़ की वीडियो बनाई गई है, तो वो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।